गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग विद्युत अपघटन वाले चैप्टर में कोलराउस का नियम पढ़ेंगे। कोलराउस का नियम पढ़ने से पहले हमने जो कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी कि ओम का नियम, विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, ये परिभाषा हमने पढ़ी, इनके सूत्र पढ़े, इनके मात्रक पढ़े। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है हमारा कि चालकता, जिसको मैं C से रिप्रेजेंट करूंगा, मोलर चालकता, जिसको मैं लैम्डा M से डिनोट करूंगा, तथा विशिष्ट चालकता कप्पा पर चालकता C, मोलर चालकता लैम्डा M और विशिष्ट चालकता कप्पा पर तनुता का प्रभाव, तनुता का प्रभाव। देखिए तनुता का मतलब क्या है? तनुता का मतलब होता है विलयन क्या करना, उसको और अधिक तनु करना। ठीक है, अब विलयन को यदि हम तनु कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसके दो मतलब है कि सांद्रता क्या कर सकते हैं, कम करना। बोलो, देखिए तनुता बढ़ाने का मतलब क्या है कि सांद्रता कम कर रहे हैं। एक मतलब और है इसका, तनुता बढ़ाना। दो मतलब मैंने आपके पास लिखे हैं। किसके दो मतलब लिखे हैं? तनुता के। तनुता बढ़ाने का दो मतलब होते हैं। क्या क्या? सांद्रता को कम कर रहे हैं और उसमें विलायक ज्यादा मिला रहे हैं। तो तनुता बढ़ाने का मतलब ही क्या होता है? सांद्रता को क्या करना? कम करना। क्लियर है? आप तनुता बढ़ाने का मतलब समझ चुके हैं। विलयन की तनुता बढ़ाने का मतलब क्या होता है? विलयन की सांद्रता को कम करना या विलयन में और अधिक विलायक मिलाना। क्लियर है? अब ये तो थी तनुता। तनुता का प्रभाव मतलब सांद्रता को कम करने का फर्क पड़ना है हमें, और तनुता बढ़ाने का हमें प्रभाव पड़ना है। किस पर पड़ना है? हमें पड़ना है चालकता पर, मोलर चालकता पर और विशिष्ट चालकता पर। तीन ऑप्शन हमारे पास में है। हम तीनों की परिभाषाएं पढ़ेंगे ताकि हम इस तनुता के प्रभाव को पढ़ सकें। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं? चालकता। चालकता क्या होती है? आपको पता है विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? विद्युत अपघटनी पदार्थ का विलायक में जाकर जितना अधिक आयनन होता है, जितना अधिक वियोजन होता है, आयनों की संख्या उतनी ज्यादा बढ़ती है, और आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी चालकता? क्योंकि विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता आयनों की वजह से होती है। आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकता बढ़ेगी। और आयन कैसे बढ़ेंगे? यदि हम तनुता बढ़ाएंगे। तनुता बढ़ाने का मतलब और अधिक जल मिलाएंगे और अधिक विलायक मिलाएंगे, सांद्रता को कम करेंगे। विलयन की तनुता बढ़ाने का मतलब उसमें और अधिक विलायक मिलाएंगे और अधिक उसको पतला करेंगे, तो पदार्थ का वियोजन और अधिक बढ़ेगा। और अधिक बढ़ेगा तो किसकी संख्या बढ़ेगी? आयनों की संख्या बढ़ेगी। क्लियर है? देखिए, आयनों की संख्या बढ़ने से क्या हुआ? आयनों की जो संख्या है वो समानुपाती है किसके? चालकता की। तो देखिए, चालकता समानुपाती किसके है साहब? आयनों की
चालकता किसके समानुपाती? आयनों की संख्या के। जैसे आप क्या बढ़ाएंगे, जैसे ही आप तनुता बढ़ाएंगे, तनुता बढ़ाने पर पदार्थ का क्या बढ़ेगा? वियोजन बढ़ेगा। पदार्थ का क्या बढ़ेगा? वियोजन बढ़ेगा। क्या करने से? तनुता बढ़ाने से पदार्थ और अधिक अपने आयनों में वियोजित होगा। तो पदार्थ का वियोजन बढ़ेगा तो आयनों की संख्या बढ़ेगी। आयनों की क्या बढ़ेगी? संख्या बढ़ेगी। और आयनों की यदि क्या बढ़ी? संख्या बढ़ेगी, तो चालकता चूंकि समानुपाती है संख्या के, तो आयनों की संख्या बढ़ने से चालकता भी बढ़ेगी। ये तो किसके लिए था? चालकता के लिए। बात करें किसकी? मोलर चालकता की। हमने मोलर चालकता की क्या परिभाषा लिखी थी? किसी पदार्थ के, मतलब किसी विद्युत अपघटनी पदार्थ के एक मोल को VmL आयतन में विलय करके 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए दो समानांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य रखने पर सभी आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को हमने क्या नाम दिया था? मोलर चालकता। कहने का मेरा मतलब क्या हुआ? चालकता किसी भी प्रकार की हो, विद्युत अपघटनी पदार्थों की जो चालकता है वो आयनों की संख्या के समानुपाती है। आयन जितने ज्यादा उतनी ज्यादा चालकता। तो मोलर चालकता जो होती है वो भी आयनों की चालकता ही होती है। अब मोलर चालकता कितने मोल पदार्थ की चालकता है? 1 मोल पदार्थ की। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने मोलर चालकता में 1 मोल पदार्थ को बोला है, तो जो पदार्थ घुल रखा है उसमें जो आयन है वो कितने मोल पदार्थों के हैं? 1 मोल के। क्लियर है? तो मैं सीधी सी परिभाषा बोल सकता हूं कि मोलर चालकता जो होती है वो कितने आयनों की चालकता होती है? 1 मोल पदार्थों के आयनों की चालकता होती है। क्लियर है? तो देखिए मोलर चालकता का मतलब क्या होता है? 1 मोल पदार्थ के आयनों की चालकता। मैं मोलर चालकता को क्या कह सकता हूं? 1 मोल पदार्थों के आयनों की चालकता। ये तो इसकी परिभाषा थी। अब मैं इसमें क्या करूंगा? मैं इसमें तनुता बढ़ाऊंगा साहब। तनुता बढ़ाने पर मतलब क्या हुआ? सांद्रता कम करने पर। जब मैं तनुता बढ़ाऊंगा, इसमें और अधिक जल मिलाऊंगा, तो आपको पता है विलयन का आयतन तो बढ़ जाएगा। विलयन का आयतन तो बढ़ेगा और 1 मोल पदार्थों के आयनों की संख्या भी बढ़ेगी। जितना हम जल मिलाएंगे, जितना हम विलायक मिलाएंगे, उतना ज्यादा 1 मोल पदार्थों की आयनों की संख्या कुछ न कुछ तो बढ़ेगी। तो इनका आयतन बढ़ेगा, आयनों की संख्या बढ़ेगी। आयनों की क्या बढ़ेगी? संख्या बढ़ेगी। अब आयनों की संख्या बढ़ेगी तो मोलर चालकता भी क्या होगी? बढ़ेगी। मैं इसको वापस से रिवाइज कर रहा हूं। मोलर चालकता क्या होती है? 1 मोल पदार्थ के आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। क्लियर है? जैसे हम तनुता बढ़ाएंगे, विलायक मिलाएंगे, तो विलयन का आयतन भी बढ़ेगा और विलयन का आयतन बढ़ेगा तो 1 मोल पदार्थों के जो पड़ा है उसमें आयन बढ़े, उनकी संख्या भी बढ़ेगी, पदार्थ का वियोजन और अधिक बढ़ेगा। तो तनुता बढ़ाने पर, विलायक और अधिक मिलाने पर, सांद्रता कम करने पर 1 मोल पदार्थों के आयनों की संख्या भी बढ़ जाती है। मान लीजिए 1 मोल पदार्थ था। कितना मोल पदार्थ था? 1 मोल। 1 मोल पदार्थ के कितने आयन थे? मैं आपको वैसे सपोज कर रहा हूं 15 आयन थे। कितने आयन थे 1 मोल में? 15। मैं ऐसे आपको कोई एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? 1 मोल के कितने आयन थे? 15। अब आपने इसमें और अधिक जल मिला दिया, इसकी तनुता बढ़ा दी,
इसकी सांद्रता को कम कर दिया और यदि इसमें पानी मिला दिया तो विलयन का आयतन तो बढ़ेगा टोटल का, लेकिन 15 आयन भी ज्यादा कितने हो जाएंगे, इनके आयनों की संख्या बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि विलायक मिलाने से पदार्थ का वियोजन और अधिक बढ़ेगा तो आयनों की संख्या बढ़ेगी, और आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकता भी बढ़ेगी, चाहे वो चालकता हो चाहे वो मोल चालकता हो। क्लियर है? थर्ड कैटेगरी की बात करूं विशिष्ट चालकता कप्पा। मैं कह सकता हूं 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित आयनों की चालकता, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित आयनों की चालकता। विशिष्ट चालकता को मैंने विशिष्ट चालकता क्यों कहा है? विशिष्ट चालकता होती है इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की चालकता विशिष्ट चालकता होती है। तीनों की देखिए सिंपल परिभाषाएं हैं। मोल चालकता का मतलब क्या था कि 1 मोल पदार्थ की आयनों की चालकता होती है, वो चाहे कितने आयतन में पड़े हो। विशिष्ट चालकता का मतलब क्या है? इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की चालकता, इकाई आयतन में। तो जैसे आप तनुता बढ़ाते हैं, जैसे आप क्या बढ़ाते हैं, तनुता बढ़ाते हैं, मतलब क्या मिलाते हैं उसमें, विलायक की मात्रा बढ़ाते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित आयनों की चालकता को विशिष्ट चालकता कप्पा कहा जाता है। जैसे आप तनुता बढ़ाएंगे, विलायक और बढ़ाएंगे तो क्या होगा पता है आपको? विलयन का आयतन भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? विलयन का आयतन भी बढ़ेगा, बिल्कुल। परंतु पता है क्या? इकाई सेंटीमीटर में क्यूब आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या क्या हो जाएगी? कम। आयनों की संख्या कम नहीं होती है, आयनों की संख्या तो थोड़ी बहुत बढ़ती है, लेकिन यदि हम वो रिजल्ट इकाई सेंटीमीटर पर निकालेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब पर निकालेंगे तो आयनों की संख्या में क्या आएगी? कमी। इसलिए तनुता बढ़ाने पर बोलिए तो कप्पा की वैल्यू है वो तो क्या होती है? कम। और तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ती है, चालकता भी बढ़ती है, और विशिष्ट चालकता क्या होती है? कम। मैंने तीनों चीजें आपके सामने बताई। इसका एग्जाम्पल देखिए आप। मान लीजिए आपके पास 5 लीटर आयतन है। पहले विलयन का कितना आयतन है? 5 लीटर। 5 लीटर आयन में आयन कितने हैं? 25। तो 1 लीटर आयतन में कितने आयन हो गए साहब? 5। क्लियर है? जब मैंने तनुता नहीं बढ़ाई है तब 5 लीटर विलयन में 25 आयन है, तो 1 लीटर विलयन में कितने आयन हो गए? 5। तो इकाई सेंटीमीटर में, इकाई आयतन में कितने आयन हुए? 5। क्लियर है? जैसे मैं इसमें तनुता बढ़ाऊंगा, विलायक की का आयतन बढ़ाऊंगा और जल मिलाऊंगा, तो आयन भी कितने हो गए साहब? दोस्त बढ़ा दिए मैंने, 27। आयनों की संख्या बढ़ रही है, 25 से कितनी होगी? 27। लेकिन विलयन का आयतन भी तो कितना हो गया? 6 लीटर। विलायक मिलाया आपने, इतना विलायक तो मिलाना पड़ेगा आयनों की संख्या को विभाजित करने के लिए। अब आप निकालो टोटल कितने आयन है? 27। 6 का क्या लगा दिया आपने इसमें? भाग। तो ये देखिए आप, 6 5 30, आंसर कितना आ रहा है? 6 चौका 24, 3 ये। यहां देखिए आप, 1 लीटर में 5 आयन थे, यहां 1 लीटर में कितने आयन है? 4.6। मतलब क्या हुआ? इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है, आयनों की संख्या तो बढ़ती है। पर इकाई आयतन में निकालें, पर लीटर वैल्यू निकालें तो वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इसलिए विशिष्ट चालकता का मान घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि विशिष्ट चालकता की परिभाषा क्या कहती है
इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की चालकता होती है। तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या तो बढ़ती है, पर इकाई आयतन में इकाई तो संख्या क्या हो जाती है, वैल्यू क्या आती है, कम। क्लियर है? बहुत अच्छा प्रश्न है तीनों पर। तनुता का प्रभाव, सांद्रता को कम करने का प्रभाव, तीनों को एक बार मैं वर्बली रिवाइज कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी चालकता की। चालकता की बात की थी। विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता जो है वो आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। ठीक है, आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकता भी बढ़ेगी। आयनों की संख्या कैसे बढ़ेगी? विद्युत अपघटनी पदार्थ का जितना अधिक वियोजन होगा, विद्युत अपघटनी पदार्थ का जितना अधिक वियोजन होगा उतनी अधिक आयनों की संख्या बढ़ेगी, तो चालकता भी बढ़ेगी। क्लियर है? दूसरी बात थी हमारे पास मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या है? वो भी आयनों की चालकता ही है, लेकिन कितने आयन कहां से आएंगे वो आयन? एक मोल पदार्थ के जो आयनों की चालकता होती है वो क्या होती है? मोलर चालकता। एक मोल पदार्थ जितने आयन उत्पन्न करेंगे वो चालकता क्या कहलाएगी? बोलिए, मोलर चालकता। अब बात करें हम, ये तो थी परिभाषा की। जैसे हम तनुता बढ़ाएंगे, जैसे क्या बढ़ाएंगे? तनुता। तनुता बढ़ाने से एक मोल पदार्थ के आयनों की संख्या और अधिक वियोजित हो जाती है। मतलब एक मोल पदार्थ के आयन और अधिक बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ाने से? तनुता बढ़ाने से, सांद्रता को कम करने से एक मोल पदार्थ का वियोजन और अधिक बढ़ जाता है। जब आप उसमें और अधिक विलायक मिलाते हैं तो और अधिक बढ़ जाता है। तो वियोजन बढ़ने से आयनों की संख्या बढ़ती है। आयनों की संख्या किसकी बढ़ती है? एक मोल पदार्थ की। पहले भी एक मोल ही था, फिर और पानी मिलाया तो वो भी और टूट गया, तो टूट तो एक मोल ही रहा है, 2 मोल तो लिए नहीं हमने। तो एक मोल के पहले 15 आयन थे, अब 20 आयन हो जाएंगे, तो आयनों की संख्या बढ़ गई पानी मिलाने से, मतलब विलायक मिलाने से, तनुता बढ़ाने से, सांद्रता कम करने से। तो तनुता बढ़ाने से एक मोल पदार्थ के आयनों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए मोलर चालकता भी बढ़ जाती है। इसमें जो स्पेशल कैटेगरी है वो कैटेगरी है विशिष्ट चालकता की। देखिए, विशिष्ट चालकता का मतलब क्या है? विशिष्ट चालकता भी आयनों की चालकता ही है। तो इसमें फर्क क्या है? फर्क यह है कि जो विशिष्ट चालकता होती है वो भी आयनों की चालकता है, लेकिन वो आयन कहां होने चाहिए? वो आयन होने चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में, मतलब इकाई आयतन में। इकाई आयतन में, तो इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। कि साहब आयनों की संख्या बढ़े चाहे घटे, हमें मतलब नहीं उससे, हमें तो ये देखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब पर जब हम आयनों की संख्या निकालें तो वो संख्या ज्यादा आ रही है या कम। तो देखिए, जैसे ही आप तनुता बढ़ाएंगे, मतलब विलायक मिलाएंगे और पानी मिलाएंगे, तो वियोजन बढ़ेगा पदार्थ का। पदार्थ का वियोजन बढ़ेगा तो आयनों की संख्या बढ़ेगी। क्लियर है? आयनों की संख्या तो बढ़ रही है, तो मतलब चालकता तो बढ़ रही है, परंतु जब हम वो वैल्यू, आयनों की संख्या की वैल्यू 1 लीटर पर निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? कम। कैसे? मैंने कहा था 5 लीटर विलियन है, टोटल कितने आयन है? 25। टोटल विलियन कितना है? 5 लीटर। उसमें विलेय भी है और विलायक भी है, और आयन कितने बन रहे हैं? 25। तो 5 लीटर में जब 25 आयन है तो 1 लीटर में कितने आयन हुए? इकाई आयतन में कितने आयन हुए? 5। तो जो विशिष्ट चालकता है वो 5 आयनों की हुई। आपने तनुता बढ़ाई और अधिक जल मिलाया तो विलियन जो है 5 लीटर से कितना लीटर हो गया? 6 लीटर हो गया। 5 लीटर से कितना लीटर हो गया? 6 लीटर हो गया। विलियन 5 से 6 लीटर हो गया। आयनों की संख्या ही बढ़ेगी यदि आप तनुता बढ़ाएंगे, जल मिलाएंगे, विलायक मिलाएंगे, तो क्या होगा? आयनों की संख्या बढ़ेगी, पर आयनों की संख्या कम बढ़ती है। तो आयन 25 से कितने हो गए? मान लीजिए 27। अब 6 लीटर विलियन है, आयन 27 है, तो हम क्या करेंगे? 6 का भाग लगाओ 27 में, तो वैल्यू आ रही 4.6। मतलब इकाई आयतन में पहले तो 5 आयन थे और अब 5 से क्या है? कम। इसलिए चालकता क्या होगी? विशिष्ट चालकता क्या होगी? बताइए, कम। तो इकाई आयतन में तनुता बढ़ाने से इकाई आयतन में आयनों की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए विशिष्ट चालकता भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तीनों बहुत अच्छी परिभाषाएं हैं। तीनों पर प्रभाव जो हमने पढ़ा है इसको 3 तरीके से हम बोल सकते थे कि इसको
सांद्रता कम करना भी कह सकते हैं, तनुता बढ़ाना भी कह सकते हैं, और अधिक विलायक की मात्रा बढ़ाना भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य, ये परिभाषा हमने पहले भी पढ़ी थी। जब इस चैप्टर को हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ और दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ की हमने परिभाषाएं पढ़ी थी। परिभाषाएं क्या थी? वे पदार्थ, देखिए विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ जो गलित अवस्था में गल करके, बिना जल के, बिना विलायक के, जो गलित अवस्था में या विलयन प्रावस्था में धारा का प्रवाह करते हैं, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। देखिए प्रबल विद्युत अपघट्य किसको कहेंगे? वे विद्युत अपघट्य पदार्थ जिनका विलयन में पूर्णतः आयनों में वियोजन हो जाता है, वो अपने कंप्लीटली जो है वो डिसोसिएट जिनका हो जाता है, जिनका वियोजन हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य किसको कहेंगे? वे विद्युत अपघट्य पदार्थ जिनका आंशिक वियोजन होता है, जो अपने आयनों में पूर्णतः वियोजित नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य। इनके एग्जाम्पल की बात की थी हमने। जितने भी प्रबल अम्ल हैं, प्रबल क्षार हैं, ऐसे लवण जो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बने हैं, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से बने हैं, या प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से जो लवण बने हैं, वो सब किस में आते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य की श्रेणी में आते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य की श्रेणी में कौन आते हैं? दुर्बल अम्ल हो या दुर्बल क्षार हो, या फिर ऐसा लवण हो जो दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बना है, वो सब किस में आते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य में। क्लियर है? देखिए एक शब्द आता है अनंत तनुता। अनंत तनुता किसको कहते हैं? पर कितना आप पानी मिलाएं, कितनी तनुता बढ़ाएं, तो अनंत तनुता का मतलब क्या है? कि वह तनुता आप विलायक मिला रहे हो, मिलाते जाओ मिलाते जाओ, एक स्टेज ऐसी, वह अवस्था, तो वह तनुता जिस पर विद्युत अपघट्य पदार्थ पूर्णतः, उसे अनंत तनुता कहते हैं। वह तनुता जिस पर विद्युत अपघट्य पदार्थ पूर्णतः अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, वह क्या कहलाती है? अनंत तनुता। और अनंत तनुता पर जो मान होते हैं चालकता के, मोलर चालकता के, उनको क्या कहते हैं? अनंत तनुता पर मोलर चालकता। और अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है, उसको सीमांत मोलर चालकता भी कह सकते हैं। देखिए अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य पदार्थ का जो वियोजन है वो क्या हो जाता है? पूर्णतः हो जाता है। ठीक है, अब देखो अनंत तनुता पर जब वियोजन पूरा हो गया, जितना होना था उतना वियोजन हो गया, इसका मतलब जितने आयन बढ़ने थे उतने बढ़ गए, तो जितने आयन बढ़ने थे वो बढ़ गए, जो चालकता आ रही है वो सभी आयनों की आ रही है। इसका मतलब अनंत तनुता पर जो पदार्थ की चालकता होती है उसको सीमांत मोलर चालकता बोलते हैं, या अनंत तनुता पर मोलर चालकता बोलते हैं। अनंत तनुता पर मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता के मान जो है वो स्थिर हो जाते हैं। मान क्या जाते हैं? स्थिर। क्यों हो जाते हैं साहब? क्योंकि अनंत तनुता पर पदार्थ का वियोजन अब और अधिक आगे उससे नहीं होता, जितना होना था उतना हो गया। किस पर? अनंत तनुता पर। इसलिए सीमांत मोलर चालकता के मान जो है वो फिक्स हो जाते हैं। फिर भी तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता हो या तुल्यांकी चालकता हो के मानों में परिवर्तन के
आधार पर विद्युत अपघट्य पदार्थों को तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता के मानों में परिवर्तन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। क्लियर है? प्रबल विद्युत अपघट्य किसको कहेंगे? वे विद्युत अपघट्य जिनकी मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के मान तनुता बढ़ाने पर नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, वो तो क्या कहलाते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य। क्यों? क्योंकि साहब तनुता बढ़ाने पर नहीं बढ़ेंगे ज्यादा। क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि वो तो पहले ही अपने आयनों में पूर्णतः क्या हो जाते हैं? वियोजित हो जाते हैं, जो प्रबल होते हैं। वो दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होते हैं उनका वियोजन चूंकि कम हुआ रहता है पहले तो, इसलिए जैसे आप तनुता बढ़ाते हो उनमें आयनों की संख्या बढ़ती है तो उनमें मोलर चालकता के मान बढ़ते हैं, उनमें जो चेंज जो है मोलर चालकता के मानों में वो अधिक आता है। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि वे विद्युत अपघट्य पदार्थ जिनकी मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता के मान सामान्य सांद्रता पर तो कम होते हैं तथा तनुता बढ़ाने पर अधिक बढ़ जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ। और वे विद्युत अपघट्य पदार्थ जिनकी मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता का मान सामान्य सांद्रता पर ही अधिक होता है, तनुता बढ़ाने पर जिनकी मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता में ज्यादा परिवर्तन नहीं आता, वो क्या कहलाते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य। ओके, ये दो परिभाषाएं थी जो हमने स्टार्टिंग में भी दी थी और यहां भी हम मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता के मानों में अंतर के आधार पर दे सकते हैं। ओके, इन परिभाषाओं का कोलराउस नियम से बहुत अधिक संबंध है। नेक्स्ट क्लास में हम कोलराउस नियम की व्याख्या करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।